Hello everyone, welcome back to our channel. So today's our topic is what is personal finance. So ये एक इकोनॉमिक टर्म है पर्सनल फाइनेंस. पर्सनल फाइनेंस क्या है? तो जो एक बेसिक डेफिनेशन है पर्सनल फाइनेंस की है मैनेजिंग आवर मनी, कि हम किस तरीके से अपनी मनी को मैनेज करते हैं और किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करते हैं और सेविंग्स करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म डीपली. अब मान लीजिए पर्सनल फाइनेंस से हम इसको भी समझ सकते हैं कि जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है हमारी सैलरी में से जो बचता है अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल कर हम उसको कैसे मैनेज करते हैं. तो पर्सनल एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि हम कैसे हैंडल करें अपने अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस को. किस चीज के लिए? जैसे मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड प्लान बन जाता है हमारा जो पहले नहीं था, या कोई ऐसी भगवान न करे किसी की फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है अचानक से, जिसमें मान लो 2-3 लाख पैसे एकदम लग गए हैं, एकदम से आपको 2-3 लाख रुपए चाहिए, तो आप कैसे मैनेज करोगे? वो कैसे मैनेज होगा? वो तभी मैनेज होगा जब आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी होगी, थोड़ी सेविंग्स करी होंगी अपनी सैलरी में से. जो बचा हुआ पैसा है सारे मान लीजिए खर्चा निकालने के बाद उसको इधर उधर ना खर्च करने की वजह उसको सेव किया होगा, तभी इन सारी इमरजेंसीज के लिए पैसा बच सकता है. इसको कहते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज करना, अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना. अब हम समझते हैं आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंस को मैनेज कैसे कर सकते हैं पर्सनल फाइनेंस के लिए. तो मान लीजिए आपने ट्रिप पे जाने का प्लान बनाया, कहीं आप जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं. आपने पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन जब आपकी सैलरी आई आपने उसमें से सेव भी करा. उसमें से सेव करने के बाद जो क्या कहते हैं घर का खर्च था आपने वो भी निकाला, जो पूरे महीने का खर्च है वो भी आपको अपनी सैलरी में से निकालना है, जो बेसिक नीड्स का आया होगा, बिजली का बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आपने उसको खर्च निकालने के बाद और सेविंग्स करने के बाद आपके पास इतना अमाउंट बचता ही नहीं है कि आप ट्रिप पर जा सके. तो आप क्या करेंगे? अपनी सेविंग्स में से पैसे ट्रिप के लिए निकालेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेविंग्स हमेशा प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो सकती है कि आपको एकदम से बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ जाए. तो आप उस ट्रिप को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए कैंसिल कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप ट्रिप पर जाए नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन करना इज बेटर देन कि आप अपनी सेविंग्स को यूज करें. इस तरीके से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज किया जाता है. 5 एरियाज होते हैं हमारे पर्सनल फाइनेंस के. वो है इनकम, आपकी कितनी इनकम है. दूसरा है स्पेंड, आप अपनी इनकम में से कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, मतलब आप कितना स्पेंड कर रहे हैं. थर्ड है सेविंग, आप कितनी सेविंग कर रहे हैं. और फोर्थ है इन्वेस्टमेंट, आप कितना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं अपनी सैलरी में से जब आपकी सैलरी आ रही है. थर्ड जो लास्ट है फिफ्थ, वो है प्रोटेक्शन. किसी इमरजेंसी के लिए आप अपनी सैलरी में से कितना प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं. That's all the 5 areas of personal finance that should be managed by every individual. Let's understand the importance and precautions you should take in personal finance. So first of all, you don't invest in insurance policies जब तक आपको उसकी पूरी तरीके से डीप नॉलेज ना हो. अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पहले किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल निकालिए कि वो कितना सेफ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए. और स्कैम छोटा मोटा नहीं, कई बार इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी होती है कि बहुत बड़ा स्कैम कर देती है और आपको फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है. दूसरा, आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी उस कंपनी के पास जा सकती है, जिसके थ्रू वो आपको थ्रेट्स दे सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, विच इज नॉट गुड. सो अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो जब तक आप उस कंपनी की डीप नॉलेज ना ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, तब तक आप उसकी डीप नॉलेज ना ले रहे, तो इट्स बेटर कि आप उसमें इन्वेस्ट ना करें. अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ करें, उसकी पूरी डिटेल निकाल कर करें, ताकि आपके साथ इन फ्यूचर कभी कोई स्कैम ना हो. दूसरा, अब हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो फैमिली सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है पर्सनल फाइनेंस. जैसे कि फैमिली में कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, फाइनेंशियली या हेल्थ में किसी की में कभी खराबी हो सकती है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करें. दूसरा,
आपकी जो सेविंग्स है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको पता चलेगा कि सेविंग्स किस तरीके से मैनेज की जाती है और किस तरीके से उनको किया जाता है। अब मान लीजिए आपको जॉब छोड़ के अचानक से कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मन हुआ, तो आप बहुत ज्यादा पैसे किसी से बोरो नहीं कर सकते, अचानक से बहुत बड़ा लोन भी नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपकी सेविंग्स अच्छी होंगी तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, और वो बिजनेस ग्रो करना भी इजी हो जाएगा। अगर सेविंग्स आपकी अपनी होगी तो आपके पास क्या कहते हैं डेब्ट भी कम होगा। अब हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस की, तो वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चीज़ों की नॉलेज होगी, इन्वेस्टमेंट की, सेविंग्स की, और किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है, तो उससे आपकी एक पर्सनल ग्रोथ भी बढ़ेगी, विच वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल। कुछ टिप्स होती हैं जिससे आप अपना बजट रेडी कर सकते हैं, और उसमें बहुत फेमस टिप है 50-30-20 रूल वाली। अब 50-30-20 रूल क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो आफ्टर पे योर टैक्स, अपने टैक्स को पे करने के बाद आप जो अपनी 50% सैलरी है उसको यूज करेंगे अपनी नीड्स के लिए, यानी कि अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए। अब हम 30% जो सैलरी है उसको यूज करेंगे अपनी वॉन्ट्स के लिए, यानी कि क्या क्या वॉन्ट्स हैं आपके लिए क्या क्या जरूरी है, उस चीज के लिए आप अपनी 30% सैलरी को यूज करेंगे। अब 20% सैलरी आप यूज करेंगे सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, या जो आपने लोन्स लिए हैं उनको पे करने के लिए। आप अपनी मनी को सेव करेंगे इन्वेस्ट करने से पहले। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी मनी को सेव करना बहुत जरूरी है। अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आप तैयार रखेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी मनी मैनेज करनी है कि आप रिटायर होने के बाद भी उसको आपके पास इतना अमाउंट हो कि आप इजीली सर्वाइव कर पाए। एंड द थर्ड वाज हेल्थ इंश्योरेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर एक इंडिविजुअल को इंश्योर करना चाहिए कि वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रेडी रखे। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड द पर्सनल फाइनेंस डीपली। आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।